हेलो दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी प्रधान शिक्षक में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक सुषमकालीन सामाजिक व्यवस्था का सर्वोत्तम सूचक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए, ये किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। यह कथन महात्मा गांधी का है। 78 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक सहायक सामग्री उपयोगी होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब फिर देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक भौमिक कारण हेतु शुरू की गई निम्नलिखित में से विशेष उपायों की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षा को सामाजिक तंत्र का उपतंत्र माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें सामाजिक लक्ष्य को अवधारित करने वाला विभिन्न अंतःक्रियात्मक संगठक शामिल है। ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 81, गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 82, किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1976। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 83, दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा में दूरी के नकारात्मक प्रभाव को कम कर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 84, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 में। अगला प्रश्न संख्या है 85, निम्नलिखित में से किस प्रतिमान में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यथार्थ निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप अनिवार्यतः सापेक्षिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा विधि इस कथन का समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 87, सांस्कृतिक पश्चिमता की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.एस. श्रीनिवास, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 88, किस व्यक्ति को कानूनी तौर पर दृष्टिहीन तब माना जाता है जब उसकी दृश्य तीक्ष्णता मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20/30। प्रश्न संख्या 89, SEN का पूर्ण रूप है। तो SEN का पूर्ण रूप स्पेशल एजुकेशनल नीड्स होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा उत्तर। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रौद्योगिक परिवर्तन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न संख्या 91, शिक्षा समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा जगत के प्रतिभागियों में संस्कृत भाव उत्पन्न किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 92, विद्यालय की पाठ्य चर्चा का उद्देश्य या प्रयोजन भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 93, स्वायाम का पुनरूप क्या है? तो स्वायाम का पुनरूप होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 94, एक प्रभुत्व और मानव समाज की रिपोर्ट को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोठारी आयोग का रिपोर्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 95, निम्नांकित में कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर अधिक जोर देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 96, जीआईएफ का अर्थ है? तो जीआईएफ का अर्थ होता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 97, डीपीईपी का पुनरूप है? तो डीपीईपी का पुनरूप होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 98, उन्मुखीकरण और पुनश्चर्य पाठ्यक्रम अभिक्षमता निर्माण की युक्तियाँ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा। अगला प्रश्न संख्या 99, सर्वोच्च कारण जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों को सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह कक्षा में नव परिवर्तनशीलता को व्यवहार में लाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 100, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अरविंदो के मत की समुचित व्यवस्था करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम प्रतिमान में शिक्षक को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदर्शन प्रतिमान। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 102, शिक्षा की किस योजना के तहत क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा को सिफारिश की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का राष्ट्र प्रमुख कार्यक्रम एसएसए का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 104, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यावहारिकता को लागू किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105, सामाजिक गतिशीलता का निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूर दराज के स्थानों पर विद्यालय को स्थानांतरित करना। ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 106, निम्नांकित में से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 107, भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पीईआरटी का विस्तारित रूप है?
तो PERT का विस्तारित रूप होता है प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपक्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में से कौन सी एक सीखी गई अभिक्षमता नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिरुचि। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111, अंतर्निहित व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोजन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का उपयोगी वृत्तिक कुशलताओं के लिए प्रशिक्षण, मतलब कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 112, शिक्षा के 4 स्तंभ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन का विचार किसके द्वारा सुझाया गया था? तो यह विचार NCTI के द्वारा सुझाया गया था, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर किस निर्देश की जरूरत है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, छात्र केंद्रित। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 114, तो प्रश्न संख्या 114 में है, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा में क्या बाधक नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 115, भारत की नियति उसकी कक्षा में आकार ले रही है, यह कथन अंकित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा आयोग 1964 से 1966 में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 116 की ओर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मूलतः उद्देश्य से जुड़ा हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी सुधार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117, सालामंका कथन प्रकाशित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षक शिक्षा के लिए डाइट्स और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यकलाप और कार्यक्रमों के नियंत्रण, मार्गदर्शन और इनकी निगरानी करने वाला शीर्षस्थ निकाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे? तो बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष जाकिर हुसैन थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120, पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया और निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुदेशन के इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट पर विचार करना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस विद्यालय का प्राचार्य पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत से क्रियाकलाप का आयोजन कराता है ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके? ऐसे हस्तक्षेप के माध्यम से निम्नलिखित में से किन मूल्यों का इष्टतम पर बढ़ावा मिलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक मूल्य। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की उनकी योग्यता अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123, एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में क्या सर्वाधिक अमूल्य है? तो इसका हो जाएगा छात्रों का विश्वास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वस्तु स्थायित्व संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, मिर्गी एक प्रकार का है। तो मिर्गी एक प्रकार का स्नायविक विकार है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद प्रश्न संख्या 126, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों का आदेशात्मक मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी, भारत की गुणवत्ता नियंत्रण परिषद सही होगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है या पूरी तरह से संबंधित नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी सोइल्ड हैंड्स। ऑप्शन बी, गांधी जी सोइल्ड हैंड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 128, निम्नलिखित में से सामान्य स्कूल प्रणाली किस मुद्दे का समाधान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक समानता। अगला प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी का कार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा संचालित करना। तो ऑप्शन ई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130, प्रेरक एक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चित या खास विशेषक। अगला प्रश्न है, वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा URL। अगला प्रश्न है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सबसे शक्तिशाली बाधा संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति विचार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 133, पियाजे के अनुसार अकेंद्रित है। तो इसका ऑप्शन ए, संवेदी प्रेरक अवस्था सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 134, निम्नलिखित में से एक विशेष रोजगार में एक छात्र के उसके अच्छे प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस उपकरण को उपयोग में लाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रुचि परीक्षण। रुचि परीक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 135, व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 136, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूरा रूप क्या है। तो USB का पूरा रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 किस प्रकार के शिक्षक तैयार करने पर केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतनशील शिक्षक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम PWD एक्ट भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1995 में अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 139, अभिप्रेरणा के अनुसार आमतौर पर खाली जगह के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोत्साहन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140, विचार बेस प्रक्रियाएं विशेषकर किस श्रेणी के बालकों के लिए सहायक होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मंद बुद्धि बालकों के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 141, शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल्य प्रयोजन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2009 के अधिनियम के अनुच्छेद 21(a) के तहत। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 143, किस निम्न अवस्था के दौरान समवर्गीय समूह सदस्यता के शैक्षिक निहितार्थ उच्च होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर बाल्य अवस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 144, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशेष वर्ग स्थापना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 145, खेल विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो खेल विधि का प्रतिपादक फ्रोबेल को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 146, भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 147, विद्यालय स्तर की शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू करता है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता और समता का, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 148, किंडरगार्टन स्कूल किस देश में प्रारंभ किया गया था? तो किंडरगार्टन स्कूल इटली में प्रारंभ किए गए थे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा में बच्चे के प्रवेश का आधार है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है बालक की उम्र। सही आंसर हो जाएगा बालक की उम्र। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 150 एवं अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन से शिक्षा चिंतक ने शिक्षा को मानव में पहले से ही विद्यमान दैवीय पूर्णता के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष ने। धन्यवाद, यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़े रह पाए। धन्यवाद।